तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, यूँ आपने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। नहीं, ये कौन है, ये रजत कौन आ गया, ये कौन आ गया? तो ईशान कैरेक्टर जो लोगों के मन में था, जो ज़हन में था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था। फिर उसके बाद मैं आया शो में और मुझे कहीं न कहीं ये बात लगी कि यार ये कैसे होगा? मैं 1 दिन के लिए जाता था, 2 दिन के लिए जाता था काम करने के लिए, या कोई छोटा रोल मिल जाता था तो मैं कहता था कि हाँ, मैं कर लूँगा यार ये रोल। हेलो एंड वेलकम डेली मसाला। मैं हूं फैजान और मेरे साथ में है इस वक्त वो जिनको आप देख रहे हैं इस वक्त गुम है किसी के प्यार में रजत के रूप में, यानी हितेश भारद्वाज। हाउ आर यू हितेश, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? भाई मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या राज है, मतलब यार जो भी कैरेक्टर करते हो वो कैरेक्टर हिट हो जाता है, चाहे वो एकम की बात हो चाहे वो रजत की बात हो। यार मैं कुछ नहीं हिट करता, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो भी ऑडियंस है वो शायद उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उनकी उनकी जब भी मुझे ऐसा लगता है मैं कोई कैरेक्टर प्ले करने जाता हूँ कि हमेशा यही दिमाग में रहता है कि उन्होंने देखा हुआ है और वो देख रहे हैं, वो शायद वो हैं जो कोई तो है जो देख रहा है। तो मैं हमेशा एक यही बात कहता हूँ कि जब तक बिका ना था, कोई पूछता ना था, यूँ आपने खरीद कर मुझे अनमोल बना दिया। भाई की बातें भी एकदम कमाल ही है, क्या बात है। क्या फीडबैक अभी ऑडियंस का आपको मिलता है? जिस तरह से मैं कई सारे आपके कमेंट्स पढ़ रहा था, कई सारे सैड, कई सारे जो फैंस जो हैं कुछ थोड़े सैड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं कि भाई हमको तो रजत ही चाहिए। हमको तो रजत जैसा जो इमोशनल जो सीन्स वो करते हैं, जिस तरीके से काम वो करते हैं, मतलब कई सारे लोग, बहुत सारे लोग इस वक्त थोड़े से दुखी हो गए हैं जब से उनको ये मालूम पड़ा है कि रजत अब जाने वाले हैं शो से। यार मैं भी दुखी हो गया हूँ, मैं भी सैड हो गया हूँ, लेकिन मैं सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ कि कंटेंट जिसके बारे में मैं पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा हूँ कि कंटेंट अभी इतना बड़ा होता जा रहा है, और मेरी जो ऑडियंस है, मेरी मतलब कि जितने भी लोग देखते हैं, जो भी शोज़ देखते हैं, गुम देखते हैं, गुम के अलावा जितने भी शोज़ देखते हैं, जो ऑडियंस है उसके लिए एकदम परफेक्ट टाइम है कि आपको अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलने वाला है। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं भी सैड हूँ, आप भी सैड हैं। ज़िंदगी शायद इसी का नाम है कि चलते रहेंगे, फिर मिलेंगे, कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा। लेकिन अब जो आपको कंटेंट मिलेगा वो नया मिलेगा, और आपको नए किरदार मिलेंगे, नए चेहरे दिखेंगे, नई कहानी मिलेगी। तो मैं तो ऑडियंस की तरफ से सोचूं, मैं जब आपकी आपकी तरफ जाके सोचता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम उस दिशा में हैं जहां पर हमारे पास नया कंटेंट है, नई कहानी है, नए एक्टर्स हैं, और हम वही सब रिपीट करना नहीं चाहते जो जो एज इट इज़ चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है अपने आप में। क्या कमेंट्स, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं जब से ये खबर बाहर आई है कि भाई अब हितेश इस शो को अलविदा कहने वाले हैं बहुत जल्द? जो भी कमेंट्स है, लोगों के फीडबैक है, लोगों के कमेंट्स आप बताना चाहेंगे? कमेंट्स सबके यही आ रहे हैं कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, रजत ठक्कर इज़ द बेस्ट, एंड रजत से बहुत प्यार करते हैं, रजत और सवी सराज, सारे इसी के बारे में सब बातें हो रही हैं। और सच बताऊं तो एक दिन पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा इमोशनल हो गया था मैं। इमोशनल इस बात के लिए हो गया कि यार, जब मैंने ये शो ज्वाइन किया था तब मुझे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं, ये कौन है, ये रजत कौन आ गया, ये कौन आ गया? तो ऑडियंस का प्यार इतने कम वक्त में जो मुझे मिला है, मैसर हुआ है, वो उसके लिए मैं बड़ा अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ। और मैं ये बोलता हूँ कि थैंक यू सो मच जितने भी लोगों ने गुम को देखा, मुझे देखा, रजत ठक्कर इस प्यार, क्योंकि आपके बिना ये जर्नी और शो इतनी अच्छी पोजीशन पे है। तो मैं बहुत खुश हूँ। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो एक्टर है, जो आर्टिस्ट है, वो हमेशा मुझे ये बात बोलता है कि नहीं, ये विक्ट्री है मेरी, जो जो डे वन पे मैसेज थे और जो आज के मैसेज हैं। लेकिन उस वक्त थोड़ा कहीं न कहीं उस कैरेक्टर को पकड़ना, अपनी जगह बनाना थोड़ा-सा मुश्किल था आपके लिए, क्योंकि वो कैरेक्टर जो ईशान का कैरेक्टर था, जो शक्ति अरोरा जो प्ले कर रहे थे, उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलता था। लोग उनके भी मतलब डाई हार्ड फैन्स हैं भाई उस कैरेक्टर की। कि अगर मैं बात कहूँ तो डॉक्टर ईशान के कैरेक्टर की, उसके बीच में आना, एक अपनी जगह बनाना, और जब आज आप उस कैरेक्टर को अलविदा कह रहे हैं, तो लोग आपके लिए भी उतना ही सैड हैं जितना उस टाइम पे ईशान के लिए हुए थे। यार वो बहुत ही अमेजिंग ह्यूमन बीइंग है, मेरी उनसे मुलाकात हुई, शक्ति से बात हुई, और ईशान कैरेक्टर जो लोगों के मन में था, जो जहन में था, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था। फिर उसके बाद मैं आया शो में और मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगी कि यार ये कैसे होगा, मैं कैसे उस बात को कर पाऊंगा। लेकिन अब जाके ये बात फील होती है कि ये सब, ये मैजिक है। मतलब ये रजत ठक्कर कैसे बना, क्या हुआ, क्या क्रिएट किया। हाँ, हार्डवर्क सिर्फ कैरेक्टर के लिए था, मैंने हमेशा हार्डवर्क अपने कैरेक्टर और मेरे हर कैरेक्टर के लिए, क्योंकि दौर वो भी था कि जब मैं बहुत छोटे छोटे रोल्स करता था। दौर वो भी था कि मैं 1 दिन के लिए जाता था, 2 दिन के लिए जाता था काम करने के लिए, या कोई छोटा रोल मिल जाता था तो मैं कहता था कि हाँ, मैं कर लूँगा यार ये रोल। तो मैं उसमें भी उतना ही हार्डवर्क करता था, मैं उसमें भी उतनी मेहनत करता था। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, तो मैं इसके लिए तो अपनी पूरी जान लगा देता हूँ। तो जब जब आता है कि करना है, कुछ ऐसा होता है तो मैं पागल हो जाता हूँ। तो बट लेकिन नितेश, थोड़ा-सा एक्टर्स के लिए कितना अनफेयर मानते हैं आप? जिस तरह से रातों रात शो से रिप्लेस कर देना, या एक्टर्स को रिप्लेस कर देना, या कास्ट को रिप्लेस कर देना, नाउअडेज़ आपको नहीं लगता है कि यार कि ये प्रोड्यूसर्स के लिए या एक मेकर्स के लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है एक्टर्स को किसी भी शो से हटाना या निकालना, या कहानी को आगे बढ़ाना?
जिस तरह से मैं आपके केस में भी मैं पढ़ रहा था। अनफेयर तो मैं नहीं बोलूँगा। देखिए मैं आपको एक बताता हूँ, ये हम जो है ना वो एक कहानी का सबसे आखिरी हिस्सा हैं एज एन एक्टर। और ये इस प्रोफेशन की बात बोलूँ या मैं इसका जो एक फील बोलूँ, इस पूरे सिस्टम का फील बोलूँ, वो ऐसा ही है कि रातों रात निकाल देना वो मुझे नहीं पता, वो मुझे उसके बारे में मैं नहीं जानता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जब कहानी जो चीज़ की डिमांड करेगी, जो आपके सुप्रीम बॉसेस बैठे हुए हैं, जो चैनल में लोग बैठे हुए हैं, जो जो लिख रहे हैं, जिनको पता है कि क्या है, तो आप उस कहानी में आते भी हैं और उस कहानी से जाते भी हैं। तो ये अनफेयर कैसे होगा? अनफेयर तो मुझे नहीं लगता इस चीज़ में। इमोशनली अगर आप बोलें तो अनफेयर हो सकता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि कोई एम्प्लॉय अगर काम नहीं कर रहा है, उसको ऑफिस से निकाल दिया या ऑफिस से हटा दिया, तो इमोशनली तो लगता है कि यार यार नहीं, या जगह नहीं रही उसमें, उस पोस्ट के लिए जगह नहीं रही। लेकिन अब आप सोच के देखो कि अब मैं उसको बोलूँ कि यार ये तो अनफेयर है, मुझे क्यों निकाल दिया, तो मैं उसको अनफेयर नहीं कहूँगा। हाँ, इमोशनली हम बहुत अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वही है, वो इमोशनल तो मैं बोलूँगा अनफेयर है कि और वक्त मिलता तो और साथ होती, और बातें होती, और गुफ्तगू होती, मुलाकातें होती। टीआरपी को लेकर क्या कहेंगे? टीआरपी का जब आप काम करते हैं तो एक उसको लाने का कितना प्रेशर होता है बताओ कलाकार कि यार टीआरपी के लिए, क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कई सारे एक्टर्स से मैं मिलता हूँ वो कहते हैं यार समटाइम्स नंबर्स डोंट मैटर, और कुछ कुछ मेकर्स जो कहते हैं कि नंबर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं भाई। बिल्कुल करते हैं। मुझे लगता है कि नंबर्स मैटर्स करते हैं, क्योंकि वही हमारी ये रिपोर्ट कार्ड है। अगर आप स्कूल में किसी बच्चे को भेजते हैं और बोलते हैं कि नहीं आपके मैथ्स में कितने भी नंबर आते हैं फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस हिसाब से तो मैं टॉपर होना चाहिए था। तो नंबर्स मैटर्स करते हैं। नंबर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर अगर आपके अच्छे हैं तो ये बात बताता है कि भई ऑडियंस आपको पसंद कर रही है। मुझे पता कैसे लगेगा कि मुझे ऑडियंस पसंद कर रही है? मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, या मुझे और क्या मेहनत करनी चाहिए और किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए? तो नंबर्स तो हमेशा से इम्पोर्टेंट है। मैं एज़ एन एक्टर अपने आप को ये बात रोज़ बोलता हूँ कि मेरा शो टॉप पर रहे, मेरा शो नंबर 1 रहे। मुझे और मेहनत करनी है, मुझे और रेटिंग्स पे काम करना है, मेरी और रेटिंग्स कैसे आएँगी अच्छी? और कैसे मैं अच्छा कर सकता हूँ? तो बिल्कुल प्रेशर होता है, और प्रेशर लेना भी चाहिए, क्योंकि वो प्रेशर सिर्फ चैनल का नहीं है, वो प्रेशर सिर्फ प्रोड्यूसर का नहीं है, वो प्रेशर आपके हर किसी का है। जैसे टेलीकास्ट का प्रेशर अगर आप बोलो सिर्फ एक्टर का नहीं होता, या फिर एक डायरेक्टर का नहीं होता, या प्रोड्यूसर का नहीं होता, सबका होता है। हम सारे लोग मेहनत करके काम करते हैं, 12 घंटे 13 घंटे हम सब लोग अपनी ज़िंदगी के देते हैं ताकि टेलीकास्ट निकल सके। तो वैसे वो प्रेशर भी हम सबको साथ में लेना चाहिए, और मैं लेता हूँ वो प्रेशर। ऐसा कहा जा रहा है कि सनम और वैभव भी आने वाले हैं नए लीड्स और नए एक्टर्स के तौर पे। आपने देखा, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको मालूम पड़ा कि वो लोग ज्वाइन करने वाले हैं आप लोग को जल्दी? मुझे एक्चुअली में इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैंने हाँ उनकी एक न्यूज़ देखी कि ऐसा कुछ है, बट अभी तक मुझे इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं। जी। रितेश भाई, लास्ट डे कितना इमोशनल होने वाले हो आप? जिस तरह से अभी हम फील कर पा रहे हैं आपकी आंखों में, आप ऑलरेडी ये लास्ट डे सोचकर ही आप इमोशनल हो गए हो आप। नहीं यार, मैं एक्चुअली में वो होता ही है, कहीं न कहीं आपको फ़ील होता है, बट वो तो नहीं पता कि कितना मैं कोई ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जितनी जर्नी थी बहुत शानदार थी। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा रोल प्ले किया आपने। थैंक यू। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। थैंक